हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है साथियों। यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं, 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी चैप्टरों का निचोड़ संस्कृत गद्यांशों में और पद्यांशों में जो भी महत्वपूर्ण संदर्भ सहित व्याख्या अनुवाद करने के लिए आता है, आज की इस वीडियो में 10 नंबर आपको दिला देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही आज की इस वीडियो में बात करेंगे। संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो साथियों, आप 5 से 10 नंबर आज की इस वीडियो में तैयार कर लीजिए। सिर्फ आपको यही पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता कि हाँ एग्जैक्ट यही एग्जाम में आएगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप वही पढ़कर चले जाइएगा। 100% एग्जाम में आपके आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए साथियों, सबसे पहला चैप्टर है संस्कृत गद्यांश में वाराणसी पाठ से। वाराणसी पाठ में आपको क्या पढ़ना है? एक आपको व्याख्या पढ़ना है, इसका अनुवाद करने के लिए आता है। ये तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, यदि आप कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन ला दूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन लाने में बहुत ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी लंबे समय के लिए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूँ, आप कहीं से भी इसका अनुवाद ढूंढ कर आप लिख लीजिए, या तो आपके पास क्वेश्चंस बैंक होगा, उसमें से आप ढूंढ कर याद कर लीजिए। चलिए बताते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयम। ये आप मिला लीजिए यहाँ से, इमा बहु प्रशंसन्ति। ये आप जरूर पढ़ लीजिए इसका अनुवाद। और इसमें प्रश्न कैसे आते हैं कि जैसे देखिए, लिखना कैसे होगा आपको। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। आपको संदर्भ इसका इस तरह से लिखना होगा। और बाकी इसका प्रसंग लिख दीजिए। प्रसंग आपसे कहे तो लिख दीजिएगा, नहीं कहे तो मत लिखिएगा। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। फिर उसके बाद में इसका अनुवाद कर दीजिए कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो साथियों, ये था इसका अनुवाद। अब हम बताएंगे आपको दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है। साथियों, दूसरा आपको पढ़ना है, यहाँ पर वही चैप्टर से है, वाराणसी चैप्टर से। यहाँ पर देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। आप इसको देख लीजिए, प्रश्न को लास्ट में कारितः है। इसका आपको प्रसंग लिखना होगा, संदर्भ जैसे बताया पहले वैसे ही लिखना होगा, और बाकी इसका अनुवाद आपको करना है। साथियों, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसका मैं सॉल्यूशन अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में बस यही बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद करके जाना है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब इसी चैप्टर में, वाराणसी चैप्टर में, आपको एक इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ये आपको पढ़ना है, देख लीजिए प्रश्न को। और आपका प्रसंग और अनुवाद पूछेगा और संदर्भ पूछेगा, तो आप पहले मैंने जैसे बताया वैसे आप लिख देंगे। बाकी इसका अनुवाद आप अपने से कहीं से भी याद कर लेंगे। तो अगला प्रश्न आपको क्या पढ़ना है। अब आ जाते हैं साथियों, भारतीय संस्कृत में आपको कौन सा पढ़ना है। तो एक इम्पॉर्टेंट है आपका मानव जीवन। ये कभी नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है एक, क्योंकि एग्जामिनर हर एक क्वेश्चंस को मिला जुला कर कहीं से भी ऐसा बनाता है कि जैसे बच्चे पढ़े कम हों, क्योंकि हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं देता, कुछ बहुत सारे में गैप देकर देता है। तो आपको भारतीय संस्कृत में एक आपको ये पढ़ लेना है। इसका संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नाम पाठ से उद्धृत है। आपको प्रसंग पूछे तो प्रसंग इसमें क्या कहा गया है, प्रसंग और अनुवाद इसका अनुवाद कर दीजिए। अगला आपको इसमें क्या पढ़ना है भारतीय संस्कृति में, चलिए बताते हैं। अगला आपका भारतीय संस्कृति में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यह है तुम्हारा अस्माकं संस्कृतः सदा गतिशील वर्तते मानव जीवनम संस्कृतपूर्वम ऐसा यथाशयम नवाम नवाम। आप देख लीजिए, लास्ट में दृढ़ चेती है। तो आपको इसका अनुवाद संदर्भ बता के बाद साथियों, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश श्लोक में आपको कौन सा पढ़ना। श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ।
तो देखिए आपको ये इम्पोर्टेंट है, वाराणसी पार्ट में एक आपको ये पढ़ना है, पहला वाला इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में अगला कौन सा पढ़ना है आपको, संदर्भ कैसे करना है। ऐसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी पाठ से उद्धृत है। तो इसका हो गया, ऐसे संदर्भ लिखना है। प्रसंग, इस श्लोक में वाराणसी के पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद, आप देख लीजिए, इस तरह से अनुवाद करना है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर में मतलब पद्यांश में और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, देखिए यहाँ पर है। एक इम्पॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भारतीय संस्कृति पाठ में श्लोक में ये तुम्हारा लिया गया संदर्भ लिख दीजिए ऐसे। प्रसंग अनुवाद इस तरह कर दीजिए आप। और उसके बाद में एक है तुम्हारा जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है, यहाँ पर देखिए। जीवन सूत्राणि क्लिष्टम गुरुतम भूमे क्लिष्टम च खात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जीवन सूत्राणि चैप्टर से है, इसका आपको क्या अनुवाद करने के लिए आएगा और संदर्भ लिखने के लिए आएगा। तो इस तरह आप कर दीजिएगा साथियों। और प्रसंग भी इसमें पूछे जाएगा, तो इसका आप कहीं से भी ढूंढ कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो अभी हमने बताया आपको कि लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट आपका क्या है, और जीवन सूत्राणि पाठ में एक है, क्विष्टम प्रवस्तो मित्रम क्विशुनम मित्रम गृहम सतः। तो साथियों ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। साथियों इतने आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने बताए, ये सभी इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम में फंसेगा, लेकिन हाँ मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताए हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरे किताब का ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।